नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं उस वक्त मुजफ्फरनगर में बवाल हो रखा है। बवाल इसलिए हो रखा है कि अमित शाह के कहने पर बीजेपी के जाट नेता सोरम गांव पहुंचे थे, लोगों से मिलने, अपनी बिरादरी के लोगों को समझाने कि खेती कानून के क्या फायदे हैं। लेकिन ये दांव बीजेपी के जाट नेताओं के लिए उल्टा पड़ गया। और वहां गए थे कौन? मोदी सरकार में मंत्री और पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े जाट नेता कहे जाने वाले बीजेपी के लिए, माफ करिएगा, क्योंकि आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह कहते हैं कि वो सबसे बड़े जाट नेता, उनका अपना दावा है। अब तो राकेश टिकैत भी एक बहुत बड़े नाम बनकर उभरे हैं जाट नेताओं में। तो संजीव बालियान पहुंचे थे सोरम गांव में अपने समर्थकों के साथ और उल्टे पांव लौटना पड़ा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, शाहपुर पुलिस थाने पर सैकड़ों की संख्या नहीं बल्कि हजारों जाट वहां पहुंच गए हैं, जो अपने को किसान आंदोलन के समर्थक बताते हैं और कह रहे हैं कि संजीव बालियान के समर्थकों पर मुकदमा हो। धीरे धीरे करके पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में हालात थोड़े थोड़े से खराब होने लगे हैं। बात हम इसलिए कर रहे हैं इसकी कि 16 फरवरी को बीजेपी हेडक्वार्टर में 3 घंटे तक माथापच्ची हुई थी, एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे। अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली के जाट नेताओं को बुलाया गया, समझाया गया कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और इधर किसान आंदोलन ने पूरे पश्चिमी यूपी ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों पर अपने पैर पसार लिए। तो आप कर क्या रहे थे? और उनके ही आदेश पर, अमित शाह के कहने पर ही ये सब अब खेती कानून के फायदे बताने अपने अपने गाँव में, अपने अपने खाप व बिरादरी में पहुँचे हैं। लेकिन हो रहा है इसका अभी तो उल्टा। आज ही की घटना नहीं हुई, कल भी शामली के एक लिसाड़ गांव में, जहां मेरा कई बार जाना हुआ, मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था 2013 में, उसके बाद उस गांव में मेरा कई बार जाना हुआ। वहां एक आदमी को जिंदा ही आरा मिल में जलाकर मार दिया गया था। उस गाँव में जब बालियान, यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी के दूसरे भी जाट नेता पहुंचे थे, तो कल भी वहां मुर्दाबाद के नारे लगे। आखिर में संजीव बालियान खुद अपनी जीप पर खड़े होकर बोले कि 10 लोगों के मुर्दाबाद नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और एक तरीके से विरोध की आवाज़ बुलंद की। खैर, बात समाजवादी पार्टी की हो, वो अपना काम कर रही है, विपक्ष है, आरएलडी के भी अपने दावे हैं। लेकिन ये जो मुहिम थी, ये जो कहा जा रहा था और बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से, हाईकमान की तरफ से समझाया गया कि आप जाटों के बीच जाएं, खाप बिरादरी में जाएं, अपने लोगों से मिलें, उन्हें समझाएं और बताएं, क्योंकि मामला पूरा का पूरा राजनीतिक है। आप जानते हैं कि कुछ इलाके में देश के 40 लोकसभा सीटों का सवाल है, हरियाणा से लेकर राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी यूपी। जब पश्चिमी यूपी में हालात खराब होने लगे, क्योंकि राकेश टिकैत देखते ही देखते, जो आंदोलन एक तरीके से किसान आंदोलन लग रहा था कि मर चुका है, 26 फरवरी को जो घटना हुई, उसके बाद जब आंदोलन जिंदा हुआ राकेश टिकैत के आंसुओं के बहाने, उसके बाद बीजेपी के कान खड़े हुए कि नहीं, इन इलाकों में अगर जाटों से हमने बात नहीं की, उनको समझाया बुझाया नहीं, तो हमें नुकसान हो जाएगा। नुकसान कहाँ होगा? 2 महीने बाद इस इलाके में पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसको बीजेपी बड़ी गंभीरता से ले रही है। उसके बाद फिर अगले साल की शुरुआत में फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनाव हर हाल में पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। 14 सालों बाद यूपी में बीजेपी का सत्ता का वनवास खत्म हुआ है। बीजेपी से गंवाना नहीं चाहती। पश्चिमी यूपी में करीब 100 से 110 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां जाटों का असर है, उनका दबदबा है, वो जीत हार तय करते हैं। इसीलिए इस आंदोलन के बहाने विपक्ष को एक तरीके से टॉनिक मिल गया, संजीवनी मिल गई। वो आरएलडी हो या फिर वो कांग्रेस पार्टी हो। प्रियंका गांधी फिर से मथुरा के दौरे पर जा रही हैं, बिजनौर जा चुकी हैं, सहारनपुर जा चुकी हैं, मुजफ्फरनगर जा चुकी हैं। जिस मुजफ्फरनगर में दंगे के बाद कांग्रेस का पश्चिमी यूपी में सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस के नेता वहाँ पहुँच नहीं पाते थे, वहाँ प्रियंका ने पंचायत कर ली। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर जो एक फार्मूला बना था जाटों को समझाने का, बुझाने का, उनको रिझाने का, वो फार्मूला अभी ज़मीन पर यानी ग्राउंड पर फेल होता दिख रहा है। और उसके बीच में जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जो बयान आए कि भीड़ आ जाने से, भीड़ इकट्ठी कर लेने से कानून नहीं बन जाता है, और फिर उसका जवाब राकेश टिकैत ने दिया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के ऑफिस बीरर की बैठक में कहा कि किसी भी समुदाय की
किसी भी समुदाय की भावनाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बात कुल मिला के क्या होता है ना, हर चीज़ यहाँ सियासत के पलड़े पर तौला जाता है। किसान आंदोलन को बीजेपी ने एक तरीके से जाट आंदोलन मान लिया, क्योंकि उसकी अगुवाई आमतौर पर जाट नेता ही कर रहे हैं। और अगर ये जाट नेता और जाट वोटर उनसे बिद के, तो नुकसान सीधा सीधा बीजेपी का है। और बीजेपी का नुकसान मतलब यूपी का नुकसान, दिल्ली में सत्ता का नुकसान। और इसीलिए यूपी में बीजेपी नेताओं को एक टास्क दिया गया जाटों को समझाने बुझाने का। लेकिन जो पिछले 3-4 दिनों से ग्राउंड से रिएक्शन आ रहे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी के जाट नेता जा रहे हैं पश्चिमी यूपी में, वहाँ उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ा दिलचस्प हो गया आने वाले दिनों में कि कैसे जाटों के पास जाते हैं, जाट उनकी बात को सुनते हैं या रिएक्ट करते हैं, इस पर सबकी नज़र होगी। आज के लिए बस इतना ही।